जय हिंद दोस्तों, मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो कि ऑलरेडी हम इस पे 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इतिहासकारों की जो कि इन्होंने टाइम पीरियड हड़प्पा सभ्यता कितने वर्षों तक चला इसके बारे में बताया है। दोस्तों, सर मार्टिमर व्हीलर जो कि 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी बताते हैं, बीसी में ईसा पूर्व तक बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता चला था। दूसरे इतिहासकार डीपी अग्रवाल जो नेक्स्ट है मैके जो कि 2800 से लेकर 2500 बीसी तक बताते हैं। ये साफे फालतू बात बताते हैं मैके। नेक्स्ट है मार्शल जो कि 3200 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक बताते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है इस पे। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया और हड़प्पा में हम अंतर समझेंगे, क्या उस समय अंतर था। और मेसोपोटामिया वाले बोलते थे कि आप लोग हड़प्पा सभ्यता का नकल किए हैं। जो आधार था लिपि, मेसोपोटामिया में जो लिपि बोली जाती थी उसको कहते हैं किलाक्षर लिपि। किलाक्षर मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा। और हड़प्पा में बोली जाती थी भावचित्रात्मक लिपि। और मेसोपोटामिया वाले बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नकल की है। बताओ कैसे नकल हुआ। दूसरा नगर नियोजन जो कि कम विकसित थी और हड़प्पा सभ्यता वाले को अधिक विकसित थी। बताओ कैसे नकल हुआ। तीसरा ईंट मेसोपोटामिया में कच्ची होती थी और हड़प्पा सभ्यता में पक्की होती थी, तो हम लोग कैसे नकल किए। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया वाले पूजा भवन जो कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं पूजा भवन के, तो कैसे हम नकल किए हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट, मुहर जो कि मेसोपोटामिया वाले बेलनाकार मोहर यूज करते थे और हड़प्पा सभ्यता वाले चौकोर मोहर यूज करते थे, कैसे नकल हुआ। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, इसमें हड़प्पा सभ्यता का विकास बताया गया है। कुछ संस्कृतियां ऐसी थी जो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई थी, जो कि बलूचिस्तान में कुल्ली नाल संस्कृति थी, राजस्थान में सोथी संस्कृति थी, चनुद्रो की संस्कृति झूकर झाकर संस्कृति थी। हड़प्पा में सिंधु संस्कृति थी। लोथल एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल में दोनों एक ही साथ हैं ध्रुवीकृत किया। पूर्वी और पश्चिमी साइड्स दोनों एक ही साथ ध्रुवीकृत साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि इनका खोज R.S. राव जो कि 1954 ईस्वी में करते हैं। नेक्स्ट है पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। एक इस पे अपवाद मिला है कालीबंगा से। पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा दोनों ध्रुवीकृत थे। ध्रुवीकृत माने कहने का मतलब हुआ दोनों ओर से कच्ची ईंटों का बाउंड्री घिरा हुआ था। नेक्स्ट है चनुदरो जो कि वर्गाकार ईंट यहाँ से मिले हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर यानी 21 मील दक्षिण में स्थित है चनुदरो। नेक्स्ट है
समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी उस समय। एक इस पे भी अपवाद है, जो कि बनावली, जो कि जल निकासी का साक्ष्य नहीं मिले हैं। बनावली से कोई जल निकासी का साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों उस समय को सड़क होती थी, वो समकोण काटती थी, बीचों बीच काटती थी। जो आज का सड़क है उसी तरह उस समय भी सड़क हुआ करती थी, जो बीचों बीच काटती थी। जो दरवाजे खिड़कियाँ होती थी वो गली में खुलती थी, गलियों में खुलती थी, ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत न हो, कोई कब्जा न करे। इसलिए उस समय की दरवाजे खिड़कियाँ गली में खुलती थी। जो ऋतिक रोशन की मूवी है उसमें कैसे ऋतिक रोशन हीरोइन से मिलने जाता है, पीछे गली से जाता है, इसके बारे में बताया गया है। आप लोग अगर उस फिल्म को नहीं, नेक्स्ट है, इस पर भी एक अपवाद है। लोथल में मुख्य सड़क आगे की ओर खुलता था, केवल लोथल का सड़क आगे की ओर खुलता था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।